जीतेंगे सारे दावे, सारे वादे जीतेंगे। जीतेंगे दिल के ये मजबूत इरादे, जीतेंगे। जीतेंगे हर मंजर को, हर मुश्किल को जीतेंगे। जीतेंगे सबकी नजरें, सब्र के दिल को जीतेंगे। तो हाथ छोड़ना मत, जज्बात तोड़ना मत। हम तूफानों में बनके फौलाद चले तो जीतेंगे। वाकई फौलादी जिगरा ही कहेंगे सुनीता विलियम्स का। शाबाशियां मिल रही हैं पूरे विश्व से। हर कोई दोनों हाथों से सुनीता विलियम्स के लिए ताली बजा रहा है, उनके हौसले को सलाम ठोक रहा है, प्रार्थनाओं के सफल होने के लिए भगवान को धन्यवाद दे रहा है। सुनीता विलियम्स धरती पर सुरक्षित और स्वस्थ लौट आई हैं। उन्हें लेकर आए कैप्सूल ड्रैगन ने फ्लोरिडा के पास समंदर में जब लैंडिंग की तो ये पल मनुष्य की विज्ञान यात्रा का एक अविश्वसनीय पड़ाव था। भारत समेत दुनिया भर के लोग सुनीता विलियम्स की वापसी से फूले नहीं समा रहे हैं। सभी की आंखों में आंसू हैं। विश्व भर के करोड़ों लोगों ने नासा के लाइव टेलीकास्ट को अपने अपने गैजेट्स पर देखा और सुनीता विलियम्स को मुस्कुराता देखकर मानो सीना गर्व से चौड़ा हो गया। ऐसी जिंदा दिली, ऐसा जोश, ऐसी इच्छा शक्ति बहुत मुश्किल से देखने को मिलती है। बीते साल जून में मात्र 8 दिन के लिए सुनीता विलियम्स गई थी, लेकिन विमान में खराबी आ गई और वो वहीं फंस गई। अब 9 महीने 14 दिन बिताकर लौटी है और चेहरे पर जरा सी शिकन नहीं है। एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स का ड्रैगन कैप्सूल फ्लोरिडा के तट पर सुरक्षित रूप से सुनीता विलियम्स और उनके साथियों को लेकर उतरा और उस वक्त वहां का नजारा अद्भुत था। समुद्र में उतरने के बाद कैप्सूल के चारों तरफ डॉल्फिन्स का समूह चक्कर लगाने लगा। अंतरिक्ष यात्रियों के स्पेस स्टेशन से धरती पर पहुंचने में 17 घंटे लगे हैं। हालांकि अब आगे का सफर भी स्पेस से धरती पर लौटे क्रू के लिए काफी मुश्किल भरा होने वाला है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के बिना महीनों तक स्पेस में रहने की वजह से सुनीता विलियम्स समेत उनकी टीम की मांसपेशियां कमजोर हो गई हैं, हड्डियां भी कमजोर हो गई हैं, जिससे वापसी पर सरल गतिविधियां भी काफी चैलेंजिंग हो गई हैं। चक्कर आना, अस्थिरता और थकान भी हो सकती है, क्योंकि उनके शरीर को अचानक पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के अनुकूल होना होता है। बेबी फीट का अनुभव होने लगता है, क्योंकि अंतरिक्ष में घर्षण की कमी की वजह से अंतरिक्ष यात्रियों के तलवे पर कॉलस नरम होने लगते हैं और छिलने लगते हैं। ये उनके पैरों को एक नवजात शिशु की तरह संवेदनशील बना देता है। हृदय प्रणाली में भी बड़े बदलाव का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ग्रेविटी के बिना शरीर में तरल पदार्थ सिर की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। इससे चेहरे पर सूजन, नाक बंद हो जाना, सिर के अंदर दबाव की समस्याएं बढ़ जाती हैं, खून की कमी हो जाती है और सूंघने की क्षमता भी प्रभावित हो जाती है। निचले शरीर में तरल पदार्थ की कमी का अनुभव होता है, जिससे अंतरिक्ष यात्रियों के पैर पतले और कमजोर दिखते हैं। इसलिए प्रारंभिक चिकित्सा जांच के बाद सुनीता विलियम्स और उनके साथी अंतरिक्ष यात्री ह्यूस्टन में नासा के जॉनसन स्पेस सेंटर में कई दिन पुनर्वास कार्यक्रम में बिताएंगे, जो उन्हें पृथ्वी पर जीवन के लिए फिर से अनुकूल होने में मदद करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। रिकवरी प्रक्रिया को भी 3 लेवल में डिवाइड किया गया है। कुल मिलाकर सुनीता विलियम्स को वापस धरती पर खड़े होने के लिए अभी कुछ और समय लगने वाला है, लेकिन खुशी इस बात की है कि उनकी सुरक्षित धरती पर वापसी हो गई है, जिसका पूरी दुनिया जश्न मना रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वेलकम बैक कहकर सुनीता विलियम्स का स्वागत किया है। सोशल मीडिया के माध्यम से पीएम मोदी ने लिखा है, आपका स्वागत है क्रू 9। यह आपके धैर्य, साहस और असीम मानवीय भावना की परीक्षा रही है। सुनीता विलियम्स और क्रू 9 अंतरिक्ष यात्रियों ने एक बार फिर हमें दिखाया है कि दृढ़ता का सच में क्या मतलब है। विशाल अज्ञात के सामने उनका मजबूत संकल्प हमेशा लाखों लोगों को प्रेरित करेगा। पीएम मोदी ने यह भी लिखा कि यह मिशन इंसानों की क्षमताओं की सीमाओं को आगे बढ़ाने, सपने देखने की हिम्मत और उन सपनों को हकीकत में बदलने की हिम्मत देता है। पीएम मोदी ने सुनीता विलियम्स को आइकन बताया। उन्होंने कहा, एक ट्रेल ब्लेजर और एक आइकन सुनीता विलियम्स ने अपने पूरे करियर में इस भावना का उदाहरण पेश किया है। हमें उन सभी पर बहुत गर्व है जिन्होंने उनकी सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किया। उन्होंने दिखा दिया कि सटीक टारगेट, जुनून और तकनीक मिलते हैं तो क्या होता है। वैसे आप सुनीता विलियम्स की सुरक्षित वापसी को लेकर क्या कहना चाहेंगे? आपको उनकी पृथ्वी पर सुरक्षित वापसी को लेकर क्या कहना है? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर रखें और साथ ही हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।